नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। तो देखिए, ओम के नियम के अनुसार स्थिर वैद्युत भौतिक अवस्थाएं, स्थिर वैद्युत भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है, जैसे कि ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर हो गया। अगर ये आपकी क्या है, नियतांक हैं, स्थिर हैं, तो किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक तार दिखाया गया है, वायर दिखाया गया है, जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, और इसके दोनों बिंदु A और B के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है, V है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो यहाँ पर जो धारा होगी I वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, V के प्रोपोर्शनल होगी, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। अब उसी को हम दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक नॉर्मली जो है कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आएगा, R इंटू आई। तो जो आर है वही हमारा क्या है, आपका प्रतिरोध है उस वायर का, जहां पर हम लोग जो है वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने फॉर्मूला नॉर्मली पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम का नियम, जहां पे आर की वैल्यू हम V अपॉन आई से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आर का जो मात्रक होगा या यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम होगी। तो लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम इस तरीके से सिंबल बना के भी रिप्रेजेंट दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी सीमाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो जिसमें सबसे पहला है आपका यूनिलेटरल नेटवर्क। यूनिलेटरल नेटवर्क में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो यूनिलेटरल नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसा नेटवर्क जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी बोथ डायरेक्शन में सेम नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा होता है डायोड या ट्रांजिस्टर। तो डायोड का क्या मतलब है, देखिए देखिए ये आपका डायोड का सिंबल है, और अगर आप यहाँ पे प्लस देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे तो इसका जो बिहेवियर होगा वो आपका कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह होगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इसी डायोड को, यानी कि हम सेम डायोड अगर ले लें, ये जो मैं बना रहा हूँ ये डायोड का सिंबल है, इसमें पहले हमने यहाँ प्लस दिया था, अब यहाँ पे हम माइनस दें और यहाँ उल्टा कर दें, प्लस दे दें, तो उस समय इसका जो बिहेवियर होगा वो आपका ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट होगा यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड से प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट या यूनिलेटरल नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिलेटरल में आपका ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। क्यों? और ये जो दिखाया गया है ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, किसके लिए, डायोड के लिए। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि शुरुआत में बहुत हल्का सा वोल्टेज यहाँ पे रहता है तो करंट नहीं रहती है, उसके बाद बहुत सडन तेजी से जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर हम जब इस कंडीशन में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे करंट की वैल्यू लगभग 0 के पास में ही रहती है, बहुत छोटी करंट रहती है ना। देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर में लिखा है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती यहाँ पे वोल्टेज देते ही रहे रिवर्स में, तो ये सर्किट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन में आपका डायोड जो है वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बहुत हैवी करंट फ्लो करने लगती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि रिवर्स बायस में कोई काम ऐसा ना हो। तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ में यूनिडायरेक्शनल में आपका ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। फिर आते हैं आरेखीय नेटवर्क। आरेखीय नेटवर्क का मतलब है नॉन लीनियर नेटवर्क। तो नॉन लीनियर नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि ऐसा नेटवर्क जिसमें हमारा V अपॉन आई जो रेशियो है वो कांस्टेंट क्या है, नहीं है। यानी कि कांस्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ग्राफ दिखाया गया है वो कांस्टेंट नहीं है, वो दिखाया गया है। अगर यही चीज़ आपकी कांस्टेंट होती तो हम उसको इस तरीके से दिखाते, यानी कि ये जो एंगल है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना वोल्टेज बढ़ेगा, या V है और ये आपका सपोज करिए I है, तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी ही करंट बढ़ेगी, या जितना करंट बढ़ेगा उतना ही आपका उसी रेशियो में आपका वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये ग्राफ में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, वोल्टेज इतनी है लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है।
वोल्टेज इतना बढ़ रहा है लेकिन करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो है आपका लीनियर नेटवर्क नहीं है, यानी कि रेखीय नेटवर्क नहीं है। ये क्या है, हमारा नॉन लीनियर है, यानी कि अरेखीय है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि दो बिंदुओं में, दो जगहों पे जो है ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। एक होता है यूनिलेटरल नेटवर्क में, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक तरफ से कुछ और है, दूसरी तरफ से कुछ और है। और दूसरा आपका नॉन लीनियर नेटवर्क में, इसमें जो है आपका ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो अगर न्यूमेरिकल में या आपको जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी बोर्ड के एग्जाम में भी आपको लिमिटेशन पूछता है ओम्स लॉ का, तो आप ये दोनों पॉइंट को आराम से लिखेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।